नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 का ऑक्शन हो चुका है। हर टीम ने अपनी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है और इस लिहाज से अगर सारी टीमों का एनालिसिस किया जाए, सारी टीमों को देखा जाए तो हर टीम की और ताकत और कमजोरी पर बात करनी भी बेहद जरूरी है। ऐसे में चर्चा मैं केकेआर की करूंगा। केकेआर की उस एक ताकत के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस ताकत के बाद यह कहा जा रहा है कि केकेआर आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम है, क्योंकि केकेआर के पास मुझे तीन बातें बड़ी यूनिक नजर आ रही हैं, बड़ी ताकतवर नजर आ रही हैं। और ये तीन वो बातें हैं जिन तीन ताकतों के दम पर केकेआर आईपीएल 2026 का खिताब जीत सकती है। अब वो तीन ताकतें कौन सी हैं, किन तीन ताकतों के दम पर केकेआर आईपीएल 2026 का खिताब जीतेगी, यह समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि यह बात तो साफ है, वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि भाई साहब बल्लेबाज तो मैच जिताता है, गेंदबाज टूर्नामेंट जिताते हैं। तो भाई साहब केकेआर के अंदर अगर कोई ये समझ रहा है कि क्योंकि 2024 बहुत मजबूत था केकेआर का, 2025 थोड़ा सा कमजोर रहा केकेआर का, लेकिन 2026 में केकेआर के लिए एक बड़ी अनोखी बात मुझे नजर आ रही है केकेआर की गेंदबाजी में। जब आप देखेंगे, जब एनालिसिस हम केकेआर की गेंदबाजी का करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि वास्तव में केकेआर की गेंदबाजी आईपीएल 2026 में सबसे मजबूत है। लेकिन तीन चीजें केकेआर की गेंदबाजी में मुझे नजर आ रही हैं। वो तीन चीजें क्या हैं ये समझते हैं, उसके बाद में आप भी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी नजर में केकेआर की गेंदबाजी की ये तीन ताकत कैसी हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये तीन ताकतें बाकी टीमों के गेंदबाजों के पास है? ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केकेआर की गेंदबाजी को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। अब यहां पर अगर मैं केकेआर की गेंदबाजी को देखूं तो केकेआर की गेंदबाजी में मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे वैभव अरोड़ा, मथुरा पथराना, कार्तिक त्यागी, सोलंकी, मुस्तफिजुर, आकाशदीप, हर्षित राणा, उमरान मलिक, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, ये केकेआर के पास गेंदबाजी। इसके अलावा इनके पास कैमरून ग्रीन भी है जो ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल है। अब गेंदबाजी में मजबूतपना क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर गेंदबाजी को देखें तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि पावर प्ले का गेंदबाज आपके पास होना चाहिए जो पावर प्ले में बेहतर गेंदबाजी कर सके, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है कि बीच के ओवर्स में, ठीक है ना, मिडिल ओवर में आपके पास ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जो मिडिल ओवर में गेंदबाजी कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तीसरा होता है कि डेथ ओवर का गेंदबाज आपके पास होना चाहिए। ये तीन गेंदबाज अगर आपके पास हैं तो आपकी टीम जीत सकती है, आपकी टीम खिताब पे कब्जा कर सकती है। 2024 में केकेआर ने करके दिखाया था। अब कहां ताकत है यह समझना केकेआर की गेंदबाजी के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं केकेआर का, देखिए, पावर प्ले के और डेथ गेंदबाज दोनों अलग होते हैं। पावर प्ले का गेंदबाज अलग होता है, डेथ ओवर का गेंदबाज अलग होता है। आप याद करिए, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको सुना देता हूं। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ये गेंदबाज क्या है? ये पावर प्ले के गेंदबाज हैं, ये डेथ ओवर के गेंदबाज नहीं है। क्योंकि इनकी गेंद शुरुआत में स्विंग करती है। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई में जब दीपक चहर थे तो उनसे सारे ओवर पावर प्ले में करवा लिया करते थे, क्योंकि धोनी को पता था कि वो पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार वो पावर प्ले के अच्छे गेंदबाज हैं। ट्रेंट बोल्ट भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है पावर प्ले के अच्छे गेंदबाज हैं। डेथ ओवर में उतना इफेक्टिव नहीं होते ट्रेंट बोल्ट भी, भुवनेश्वर कुमार भी, जितना वो पावर प्ले में इफेक्टिव होते, क्योंकि वो स्विंग गेंदबाज है। तो यहां पर पावर प्ले का गेंदबाज अलग होता है। तो यहां पर अगर मैं पावर प्ले के गेंदबाज केकेआर में देखूं जो अच्छे स्विंग गेंदबाजी करते हैं, आकाशदीप सिंह गेंद को घुमाते हैं। आपने देखा होगा टेस्ट मैचों में, मोहम्मद शमी के चेले हैं, गेंद को स्विंग करने की ताकत है, गेंद को हिलाते हैं। और यह काबिलियत आकाशदीप सिंह के पास है मोहम्मद शमी वाली। शमी जिस तरीके से करते हैं ना गेंद को, उस तरीके से आकाशदीप सिंह के पास भी ताकत है, तो पावर प्ले में अच्छा कर सकते हैं। वैभव अरोड़ा इनके पास एक गेंदबाज है जो पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। गेंद को वैभव अरोड़ा भी जो है वो घुमाते हैं। इसके अलावा इनके पास मुस्तफिजुर, ये दोनों तरीके के गेंदबाज हैं। तीन गेंदबाज इनके पास पावर प्ले के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जिनको मैं कह सकता हूं पावर प्ले में। थोड़ा सा हर्षित राणा भी, लेकिन मैं उतना इफेक्टिव नहीं मानता हूं हर्षित राणा को जितना आकाशदीप सिंह को मैं मानता हूं। उनकी गेंद ज्यादा टप्पे पर खाकर और ज्यादा अच्छा इधर उधर जाती है। तो आकाशदीप सिंह है तो पावर प्ले की गेंदबाजी इनके पास परफेक्ट है, मजबूत गेंदबाजी है पावर प्ले की, जो शुरुआत के 4-5-6 ओवर अच्छी गेंदबाजी करेंगे, ठीक है।
उसके बाद वैभव अरोड़ा किस तरीके गेंदबाजी करते हैं हमने देखा है। 2024 का फाइनल आप याद करिए किस तरीके से आते हैं, उन्होंने विकेट चटका था, बड़ा विकेट लेते हैं, तो वैभव अरोड़ा के पास वो काबिलियत है और आकाशदीप अब आगे हैं। ठीक है, अब बात आते हैं मिडिल ओवर की। मिडिल ओवर में इनके पास दो स्पिनर्स, विश्व स्तरीय स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन। ये दोनों मिडिल ओवर में जब आते हैं ना तो इनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता। ये जो 8 ओवर हैं बीच के, ये 8 ओवर एक तरीके से पैक होते हैं। इन 8 ओवर में कोई भी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सकता। सुनील नरेन का इस्तेमाल तो पावर प्ले में भी कर लिया जाता है। केकेआर का कप्तान सुनील नरेन का और वरुण चक्रवर्ती का दोनों का इस्तेमाल पावर प्ले में भी करते हैं। तो मिडिल ओवर को बांध कर रखते हैं ये दोनों गेंदबाज। इन दोनों के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता है। उसके बाद में बीच के ओवर्स में आपके पास उमरान मलिक जैसा एक रफ्तार वाला कॉकटेल भी आपके पास जुड़ सकता है। तो आपके पास रफ्तार भी होगी बीच के ओवर्स में, जो 150-60 की रफ्तार से गेंदबाजी करेगा, और आपके पास दो अच्छे स्पिनर्स हैं जिनको दुनिया मानती है, दुनिया लोहा जिनका मानती है, वो दो स्पिनर्स आपके पास बहुत अच्छे हैं। तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। हर्षित राणा का भी इस्तेमाल आप बीच के ओवर्स में कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी गेंदबाजी है, तो मिडिल ऑर्डर भी आपका पूरा हो गया। अब बात आती है डेथ ओवर की। आपके पास डेथ ओवर में भाई साहब बहुत कमाल है, बहुत कमाल है डेथ ओवर में, क्योंकि आपके पास डेथ ओवर के लिए स्पेशलिस्ट, ये कोई काम चलाओ नहीं है, डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट है मथीशा पथिराना। आप इनके ओवर का इस्तेमाल 4 के 4 ओवर का इस्तेमाल आप डेथ ओवर में कर लीजिए। 1 ओवर का इस्तेमाल आप पावर प्ले में कर सकते हैं, अगर आप चाहें 6ठे ओवर में आप इनको दे दीजिए। आप 1 ओवर पावर प्ले का इस्तेमाल करिए और 3 ओवर इनसे आप डेथ में करवाइए। तो ये जो स्पेशलिस्ट है ना डेथ ओवर का, जो यॉर्कर मारता है, जो स्लिंगिंग एक्शन है और जिस तरीके से बाउंसर है, ये मथीशा पथिराना की केकेआर के बड़े काम आएगी। और दूसरा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है इनके पास मुस्तफिजुर रहमान। तो मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना, ये दो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट, और ये काम चलाऊ नहीं है, ये डेथ ओवर के प्रॉपर गेंदबाज हैं, प्रॉपर गेंदबाज हैं। तो इसीलिए आप केकेआर की गेंदबाजी मुझे क्यों मजबूत नजर आ रही है? केकेआर की गेंदबाजी मुझे इसीलिए मजबूत और ताकतवर नजर आ रही है क्योंकि इनके पास हर दौर का गेंदबाज है, पावर प्ले का भी है, मिडिल ऑर्डर में अच्छे स्पिनर्स हैं और डेथ ओवर के भी गेंदबाज हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि केकेआर के गेंदबाजों से बचना इस बार बड़ा मुश्किल होगा। इनके पास वो तूफान, और सबसे बड़ी बात क्या, बीच के ओवर्स में कैमरून ग्रीन जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कैमरून ग्रीन जैसा गेंदबाज इनके पास बीच के ओवर्स में है, अनुकूल रॉय जैसा एक ऑलराउंडर इनके पास बीच के ओवर्स में है। तो इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है गेंदबाजी के। और अभी तो मैंने कार्तिक त्यागी का जिक्र नहीं किया, उमरान मलिक का आएंगे। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि केकेआर की गेंदबाजी मुझे इस बार बड़ी सॉलिड नजर आ रही है, बड़ी मजबूत नजर आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि केकेआर आईपीएल 2026 का खिताब जीत सकती है, क्योंकि बल्लेबाजी तो अच्छी है ही है, गेंदबाजी भी केकेआर के पास बड़ी सॉलिड है। तो आपका केकेआर की गेंदबाजी पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में केकेआर की गेंदबाजी इस बार खिताब जिता सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।